नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपने YouTube चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी उत्तराखंड से संबंधित जितने भी परीक्षाएं आपका क्या आयोग कंडक्ट करवाता है, उन सभी से महत्वपूर्ण हम टॉपिक क्या करेंगे, सिलेबस बाय सिलेबस चर्चा परिचर्चा करेंगे। फिलहाल जो हम चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं वो हम किसका, जो उत्तराखंड प्रवक्ता संवर्ग, ठीक है, यूकेपीएससी आपका लेक्चरार एग्जाम करवाएगा, उससे संबंधित हम क्या कर रहे हैं, चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हमने जो आपका पेडागोजी वाला पार्सन था, ठीक है, जो एजुकेशन पॉलिसी थी, ठीक है, जो आपकी क्या थी, संस्थाएं थी, चाहे एनसीटी हो, एनसीईआरटी हो, यूजीसी हो, ठीक है, इन सभी के बारे में हमने चर्चा परिचर्चा की है। चाहे वो विश्वविद्यालय आयोग हो, ठीक है, आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदाइलर शिक्षा आयोग हो, ठीक है, कोठारी आयोग हो, नई शिक्षा नीति 1986 हो, इन सभी के बारे में चर्चा परिचर्चा की है। आज हम चर्चा परिचर्चा करेंगे उत्तराखंड से महत्वपूर्ण टॉपिक, ये सेल्फ नोट्स हैं, बस आपको वीडियो के अंत तक रहना है, ठीक है, अपना क्या हौसला नहीं खोना है, जुड़ना है, क्योंकि यहीं से पिछली बार जो आपके क्या लेक्चरार एग्जाम में क्वेश्चन बने थे वो भी हमने यहाँ ऐड किए हुए हैं। तो चर्चा परिचर्चा करेंगे उत्तराखंड में अनुसूचित जातियाँ और जनजातियाँ, यानी उत्तराखंड में जो एससी और एसटी हैं, इनके बारे में हम चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। जुड़ना है, वीडियो पसंद आए तो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करनी है जहां संसाधनों के अभाव है। तो आइए सबसे पहले आपको बता देता हूं, राज्य सरकार द्वारा कितनी 65 अनुसूचित जातियां घोषित की गई हैं, ठीक है। सर्वाधिक अनुसूचित जातियां वाला जिला आप मुझे बताएंगे, ठीक है, और निम्न अनुसूचित वाला जिला आप मुझे बताएंगे। ये आपके लिए मैंने छोड़ा हुआ है, आपके लिए 2 क्वेश्चन होमवर्क हैं। एक्टिविटी करोगे तो ज़्यादा आपको क्या, दोनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपके लिए छोड़ा है। क्यों छोड़ा है, आप मेहनत करोगे, सर्च करोगे तो आपको ये देर तक, अधिक दिनों तक, यानी आपको ज़िंदगी भर के याद रहेगा कि हमने वहाँ से पढ़ा था और सर्च करके हमने ये मैटर ढूंढा था। नहीं मिलेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखो, जनगणना हुई थी 2011 में, ठीक है, उसके बाद कोविड आ गया तो तब हमारी क्या नई जनगणना नहीं हो पाई। तो 2011 का ही जनगणना अगर डाटा पूछेगा तो यही 2011 का डाटा आपको देना होगा, क्योंकि जब तक जनगणना नहीं होगी तब तक आप क्या कोई नया डाटा अपने मन से नहीं दे सकते हो। तो जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की औसत साक्षरता कितनी थी, तो 70.4%, ठीक है, 74.4%, कितना, 74.4%, ठीक है, यानी 74.4% थी, ठीक है। उसमें से पुरुषों की अगर बात करूं तो 84.3% पुरुष थे और 64.1% आपकी क्या थी, उसमें महिला थी, ठीक है। साक्षरता 2000 कितनी 11 की है, उसमें जो अनुसूचित लोगों की कुल औसत साक्षरता, मतलब कि कुल साक्षरता पूछेगा तो 74.4%, कितना कुल था, जिसमें से मेल आपके कितने 84.3%, महिला पूछेंगे तो कितना 64.1%, ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार था, ठीक है। आरक्षण की अगर हम बात करूं तो लोकसभा की 5 सीटों में से अल्मोड़ा अनुसूचित जातियों हेतु सुरक्षित है, ठीक है। लोकसभा की कितनी सीटें हैं यहाँ पे, तो आपने बताया 5 सीटें हैं, कहाँ, उत्तराखंड में। राज्यसभा की कितनी है आप बताना मुझे फटाफट, राज्यसभा की है नहीं है, मुझे आप कमेंट करेंगे, ठीक है। तो लोकसभा की जो 5 सीटें हैं उनमें से जो अल्मोड़ा है ये क्या है, अनुसूचित जातियों हेतु क्या है, आरक्षित हैं। और राज्य विधानसभा में कुल कितनी 70 सीटें हैं, जिसमें से 13 सीटें क्या हैं, अनुसूचित जातियों के लिए क्या है, सुरक्षित हैं। और 2 सीटें महत्वपूर्ण है, बार बार आपसे परीक्षाओं में पूछा गया है। 70 जो आपके क्या है विधानसभा सीटें हैं, उसमें से 2 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए यानी एसटी के लिए, ठीक है, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। एक आपका चक्राता हो गया, एक आपका नानकमत्ता हो गया, ठीक है। ये दोनों डाटा आपको क्या करना है,
याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, उत्तराखंड में जो विधानसभा की क्या है, विधानसभा की कितनी सीटें क्या है अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित हैं, 13 है। उनमें से दो दो तो महत्वपूर्ण है, एक आपका क्या चक्राता हो गया, एक आपका क्या नानकमत्ता हो गया। ठीक है, नानकमत्ता उधम सिंह नगर में, चक्राता आपका देहरादून में। ठीक है, दोनों आपके लिए इंपोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, उत्तराखंड में मुख्य रूप से अगर बात करूँ तो कौन कौन सी यहाँ पे जातियाँ पाई जाती हैं ST SC की, तो जौनसारी, थारू, बोक्सा, भोटिया, राजी, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। सर्वाधिक कौन सी जाति है, तो आपने बोला थारू यहाँ सर्वाधिक है। ठीक है, थारू है। निम्न आपकी राजी, राजी क्या है, लुप्तप्राय। आप बोल सकते हो कि निम्न सबसे कम है, इसका अस्तित्व खतरे में है। ठीक है, राजी आपको बताऊंगा पिथौरागढ़ वाले क्षेत्र में। ठीक है, आपको क्या जो दारमा है, पिथौरागढ़ है, ये मुंशियारी वाले क्षेत्र में आपकी क्या इन्हें बनरौत भी कहा जाता है, बनराज भी कहा जाता है। ठीक है, इतना समझ के। सर्वाधिक जाति पूछेगा उत्तराखंड में कौन सी है, थारू है। ठीक है, अगर गढ़वाल की पूछेगा आपकी तो आपका जौनसारी हो जाएगा। ठीक है, तो जनजातियां निवास करती हैं और 1967 में ही इन्हें अनुसूचित जाति घोषित किया गया था। 1967 में ही इन्हें क्या कर दिया गया था, अनुसूचित जाति घोषित कर दिया गया था। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या किस जाति की है, आपने बोला थारू की है। किसकी है, थारू की है। उत्तराखंड में सर्वाधिक पूछेगा। ठीक है, गढ़वाल में आपने बोला जौनसारी। ठीक है, और निम्न जनसंख्या वाला पूछेगा तो इसमें से आपका राजी। ठीक है, निम्न जनसंख्या किसकी है, कौन सी जाति है, वो राजी है। अब हम परिचर्चा करेंगे एक एक जाति के बारे में। ठीक है, सेल्फ नोट से हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, बस आप बने रहें, संघर्ष अपना आपको करते रहना है और जुनून आप में रहना चाहिए। और आप क्या करेंगे, धैर्य बनाए रखें, क्योंकि महत्वपूर्ण है, यहाँ से बाहर नहीं आएगा, इम्पोर्टेंट है। 1 से 1.5 घंटे की वीडियो बनेगी, सारा कुछ आपके लिए क्या होगा साथियों, इम्पोर्टेंट होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जौनसारी जाति के बारे में। ठीक है, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा, वो गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजाति है। राज्य का, उत्तराखंड का अगर सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली ज़्यादा जाति पूछेगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, बताइए मुझे, वो आपका थारू हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पूछेगा जौनसारी हो जाएगा। अगर गढ़वाल क्षेत्र का पहला पूछेगा तो जौनसारी हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करो तो किस परिवार से संबंधित था, इंडो आर्यन परिवार से संबंधित है। कौन से परिवार, इंडो आर्यन परिवार से संबंधित है। निवास स्थान की बात करूं तो लघु हिमालय का उत्तरी भाग, पश्चिमी भाग, भाबर क्षेत्र, कालसी, जहां से अशोक के क्या मिले, शिलालेख मिले। चक्राता हो गया, ल्यूनी हो गया, लाखा मंडल, राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख यहाँ से मिले लाखा मंडल से। ठीक है, लाख मूर्तियों का घर इसे कहा जाता था। ठीक है, तब इसका नाम लाखा मंडल पड़ गया। ठीक है, जौनपुर क्षेत्र आदि क्या इनका निवासी स्थान है। ठीक है, इनकी भाषा जौनसारी बोलते हैं, बाबरी भाषा बोलते हैं, देवधारी भाषा बोलते हैं, हिमांचली। इन भाषाओं का क्या करते हैं, ये प्रयोग करते हैं। और पठन पाठन में ये हिंदी भाषा का क्या करते हैं, यूज करते हैं। किस प्रजाति के हैं, तो किस जाति के हैं, ये क्या मंगोल एवं डोमो जाति के। ठीक है, डोमो और मंगोल जाति के हैं। इन्हें भी 3 वर्गों में क्या कर दिया जाता है, विभक्त किया जाता है। 3 वर्ग कौन कौन से हैं, खसार हो गया, कारीगर हो गया, हरिजन खसार हो गया। देखो, जो थारू जनजाति है ना, थारू नहीं, जो जौनसारी जनजाति है गढ़वाल की, हम जो सबसे पहली जनजाति है, सब सर्वाधिक जनजाति है, जिसकी संख्या ज़्यादा है गढ़वाल में, जौनसारी जाति है। तो इसको भी 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। वो 3 वर्ग कौन कौन से हैं, एक है खसार, जिसमें क्या आते हैं, ब्राह्मण व राजपूत आते हैं। दूसरा कारीगर है, जिसमें लोहार, सोनार, नाथ, जोगी और बागजी और बढ़ई किस में आते हैं, कारीगर में आते हैं। तीसरा आपका हरिजन खसार है, जिसमें डोम हो गया, कोल्टा हो गया, कोली व मोची आते हैं। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस जाति का एक उपवर्ग है या उपजाति है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से 3 आपके डिफरेंट होंगे, एक आपको यहाँ से दे देगा खसार, कारीगर या हरिजन खसार। तो ये किसके हैं, आपने बोला ये क्या जौन सॉरी जौनसारी जाति के क्या हैं, ये उपवर्ग हैं। ठीक है, अब परिचर्चा कर लेते हैं इनके वेशभूषा के बारे में। ठीक है, पुरुषों की अगर बात करूं तो ऊनी कोट ये पहनते हैं, ऊनी पैजामा पहनते हैं, झंगोली हो गया, ऊनी टोपी जिसे डिगुना कहते हैं। ठीक है,
स्त्रियों की बात करूँ तो ऊनी कुर्ता पहनती हैं, ऊनी घाघरा व डोट पहनते हैं, एक बड़ा रुमाल भी इनके पास रहता है और कुर्ता कमीज जिसे झगा कहते हैं इनके भाषा में, कुर्ते के बाहर चोली में जिसे चोल्टी कहा जाता है। ठीक है, आवास ये किस प्रकार के घरों में रहते हैं, लकड़ी व पत्थर के घर इनके बने रहते हैं जो नॉर्मल सामान्यतः 2 से 3 या 4 मंजिला होते हैं। ठीक है, वेशभूषा जान के, इनके आवाज़ जान के, अब जानते हैं इनकी क्या सामाजिक संरचना के बारे में चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखो सामाजिक संरचना के बारे में बात करूं तो ये सत्तात्मक प्रकार के संयुक्त प्रकार हैं। ठीक है, इनका गार्जियन कौन होगा परिवार में, पिता होता है। कौन होता है, पिता होता है। तो क्या बोल रहा है, वही सत्तात्मक यानी संयुक्त परिवार। परिवार कितने प्रकार के होते हैं, 2 परिवार, एक होता है एकल परिवार, एक होता है संयुक्त परिवार। तो ये संयुक्त परिवार में रहते हैं, उसका गार्जियन कौन रहता है, किसके हाथ में सत्ता रहती है, तो पिता के हाथ में। ठीक है, और देखो इनमें बहुपति विवाह इनमें क्या है, प्रचलित थी, लेकिन अब ये क्या है, लुप्त हो गई। मतलब कि स्त्री एक से अधिक पतियों के साथ पति रख सकती है। बहुपति मतलब एक से अधिक पति, बहुत। ठीक है, विवाह को इनका क्या कहा जाता है, बेबिकी कहा जाता है, बोई दूधकी कहा जाता है, और क्या, बाज दिया कहा जाता है। बाज दिया जो विवाह का प्रकार है, सबसे शान शौकत का विवाह होता है। ठीक है, जो इनका क्या है, जो बाज दिया है, इसमें सबसे शान शौकत की क्या करते हैं, विवाह होता है, बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। बहुपति विवाह इनमें प्रचलित था, लेकिन अब ये लुप्त हो गया है। वो भी बहुपति जो विवाह था उसके 3 प्रकार थे, एक था बेबी की, दूसरा था बोई दोदो की, तीसरा था बाज दिया। जो बाज दिया था सबसे शान शौकत वाला विवाह था। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जौनसारी जाति का सबसे शान शौकत वाला विवाह था, तो आपको दे देगा 3 ऑप्शन, एक और दे देगा। तो इसमें क्या, बाज दिया आपको क्या था, सबसे शान शौकत वाला विवाह था। ठीक है, देखो प्रीतिग्रह लड़के को क्या कहा जाता है, धनती कहा जाता है। ठीक है, जो जब लड़की पिता के घर में है, ठीक है, कुंवारी है, तो उसे क्या, धनती कहा जाता था। विवाह के उपरांत लड़के को क्या क्या कहा जाता है, रयांती कहा जाता है। जब उसकी शादी हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, रयांती कहा जाता है। जब पिता के घर में थी लड़की उसे क्या, धनती कहा जाता है। धर्म की बात करूँ तो हिंदू धर्म। ठीक है, अगर किस भगवान की पूजा करते हैं तो महासु देवता की पूजा करते हैं। बासिक देवता, बोटा देवता, पवासी हो गया, चोलदा देवी देवताओं को ये मानते हैं। ठीक है, वहीं बासिक पूछो तो लाखा मंडल, कालसी, थेना आदि इनके क्या है, मंदिर हैं। ठीक है, प्रमुख तीर्थ स्थल इनका पूछेगा तो हनौल इनका क्या है, प्रमुख तीर्थ स्थल है। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से किस जाति या किस प्रजाति की क्या है, हनौल तीर्थ स्थल है, तो ये जौनसारी की है। ठीक है, आइए जानते हैं जो इनकी सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं। ठीक है, देखो अगर व्यक्ति समाज में रह रहा है तो उसकी आर्थिक क्रियाएं होंगी, राजनीतिक क्रियाएं होंगी और सांस्कृतिक क्रियाएं होंगी। तो इनकी सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में अगर हम परिचर्चा करें तो उसमें बिस्सु बैसाखी हो गया, पचाई पांचो दशहरा हो गया, ठीक है, दियाई दीपावली हो गया, ठीक है, माघ त्योहार हो गया, नुनाई हो गया, जागड़ा हो गया, अठोई जिसे क्या, जन्माष्टमी कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था ये पिछले उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से अठोई किसको कहा जाता है, तो जन्माष्टमी को अठोई कहा जाता है। ठीक है, भीमल लकड़ी का होला जलाते हैं, होली में ये क्या, भीमल लकड़ी का होला जलाते हैं। ठीक है, विजय दशमी को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, पायंता कहा जाता है। आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति विजय दशमी को पायंता कहती है, तो स्थानीय भाषा में कौन, जौनसारी आपका विजय दशमी को क्या, पायंता कहते हैं। ठीक है, बैसाख या बिस्सु मेला अप्रैल माह मनाते हैं, बैसाख या बिस्सु मेला इसे कहते हैं। इसमें भी आपको बताऊं ये कहाँ कहाँ मनाया जाता है, चौलीथात में। ठीक है, चौलीथात में, थांडा डांडा में, ठीक है, चौरानी में, ठीक है, नाथ में, ठीक है, और क्या, लूहन डांडा में और घेटी में। ठीक है, मेले में चावल के पापड़ बनाए जाते हैं जिसे स्थानीय भाषा में क्या, लाडू एवं साकुली कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे स्थानीय भाषा में लाडू एवं साकुली कहा जाता है, तो ये आपको बता देता हूँ, जो जौनसारी लोग हैं, जौनसारी जो क्या है जाति है, उनके लोग क्या करते हैं, मेले में क्या करते हैं, एक विशेष प्रकार के क्या बनाते हैं, पापड़ बनाते हैं। पापड़ किसके, चावल के, जिसे स्थानीय भाषा में लाडू और साकुली कहते हैं। ठीक है, इन मेलों को क्या, गैनात भी कहते हैं। इन मेलों को क्या, गैनात भी कहा जाता है। जो बैसाख या बिस्सु मेला है इसे क्या, गैनात मेला भी कहा जाता है। ठीक है, देखो अब महत्वपूर्ण है इसमें एक इनका क्या मेला है, वीर केसरी मेला। ठीक है, 3 मई को चौलीथात में मनाया जाता है। किसके, उसमें अमर शहीद
केसरी चंद्र के बलिदान दिवस पर मनाते हैं। ये क्या केसरी मेला कब मनाते हैं? 3 मई को, सॉरी 3 मई को, ठीक है। तो आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी जाति या जनजाति वीर केसरी मेला मेला मनाती है? तो आपका जौनसारी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करूँ नृत्य की, तो इनका हारुल हो गया जिसे प्रात नृत्य कहते हैं, ठीक है। रासो, धुमसू हो गया, झेला हो गया, छोड़ो हो गया, धी हो गया, घुंडिया हो गया, ठीक है। जंगबाजी हो गया, सराई हो गया, हृदया हो गया, ठीक है। सामूहिक मंडवाना हो गया, तींदी, मरोज हो गया, ठोंटा हो गया, ठुमकिया, बराडी, गांडिया हो गया, रास रासो झेला हो गया, पांडव वल्ला, पूर्णई, रेणा रात हो गया, अंडे कांडे हो गया, पत्तेबाजी इनकी क्या है? प्रमुख नृत्य हैं, ठीक है। लोकगीत की बात करूँ जौनसारी जाति की, तो हारुल हो गया, मांगला, छोड़े हो गए, सिलेंगू हो गया, केदार छाया, गोडवाड़ा हो गया, ठीक है। रणारात हो गया, बिरासु आदि इनके क्या है? लोक गीत है, ठीक है। खुमरी नामक समिति होती है, इनमें क्या होती है? खुमरी नामक समिति होती है, उसके मुखिया को क्या बोलते हैं? खत या सयाना कहा जाता है, ठीक है। आपसे पूछ लेगा कि किस जाति में खुमरी नामक समिति होती है? तो जौनसारी में होती है, जिसके मुखिया को ये क्या कहते हैं? खत या सयाना कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है जौनसार क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तित्व है, पूछ लेगा, ठीक है। तो उसमें वीर केसरी चंद्र, हमने बताया कि 3 मई को ये क्या मनाते हैं? वीर केसरी चंद्र मेला भी मनाते हैं। इनका जन्म नवंबर 1920 में चक्राता के पास क्यारा गांव में हुआ था। पहले आर्मी में थे ये, उस क्षेत्र के पहले आर्मी में व्यक्ति कौन थे? वीर केसरी चंद्र थे। बोस के आज़ाद हिंद फौज में भी शामिल थे। 3 मई 1945 को इन्हें क्या दे देगी? फांसी दे देगी। तभी 3 मई को चौलीथात मेला लगाया जाता है, किसके द्वारा? जौनसारी लोगों द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए केदार सिंह है। केदार सिंह है, कहाँ जन्म हुआ था? बिसोई ग्राम में, ठीक है। जौनसार के प्रथम समाज सेवी का नाम पूछेगा, केदार सिंह है। जौनसार क्षेत्र से, जौनसार जाति से क्या है? संबंधित है। जौनसार बाबर में समाज सेवा एवं जन जागृति का इन्हें क्या कहा जाता है? अग्रदूत कहा जाता है, इंपोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है पंडित शिवराम है। जौनसार के प्रथम कवि कौन थे? पंडित शिवराम थे, ठीक है। प्रसिद्ध रचना इनकी क्या है? वीर केसरी इनकी क्या है? प्रसिद्ध रचना है। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से जौनसार जाति की जो वीर केसरी क्या है? प्रसिद्ध रचना है, किसके द्वारा रचित है? तो पंडित शिवराम द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है भाव सिंह चौहान है, फादर ऑफ जौनसार सॉरी फादर ऑफ जौनसार सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है, और जौनसार के ऐसे क्या है? प्रथम व्यक्ति हैं, ठीक है। गुलाब सिंह पूछेगा, तो जौनसार में राजनीतिक जागरूकता का जनक किसे कहा जाता है? गुलाब सिंह को कहा जाता है। रतन सिंह चौहान आधुनिक कवि, ठीक है। देवकी चौहान, कृपाराम जोशी और नंदलाल भारती। नंदलाल भारती आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो जौनसार के संगीत के जनक कहा जाता है। जौनसार रत्न से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। तो ये जौनसारी जाति से जितने भी महत्वपूर्ण आपके लिए फैक्ट थे वो हमने परिचर्चा की है, इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर नहीं आएगा। बस आप धैर्य बनाए रखें, वीडियो पसंद आए तो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव है। तो जौनसारी के बारे में हमने परिचर्चा कर ली है। नेक्स्ट आपके लिए थारू, दूसरे नंबर की थारू है, ठीक है। सबसे उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या कौन सी जाति की है? थारू की है, ठीक है। थारू की है। कुमाऊं की भी सर्वाधिक है, ठीक है। गढ़वाल की पूछेगा तो आपका जौनसारी जो हमने परिचर्चा कर ली है, तो खटीमा, किच्छा, नानकमता, सितारगंज के 141 गाँव में, ठीक है, थारू क्या करती है? निवास करती है। उत्तराखंड और कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? आपका थारू है। कौन सा है? थारू है, ठीक है। इसके अलावा लखीमपुर, गोंडा, बहराइच हो गया, महाराजगंज हो गया, सिद्धार्थनगर आदि क्षेत्रों में भी थारू जाति निवास करती है। पश्चिम में महाकाली नदी, पश्चिम में कहाँ? महाकाली नदी, तराई भाबर तक ये जाति फैली हुई है। कौन सी? थारू राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जाति है, ठीक है। ये अपनी उत्पत्ति किसे? किरात वंश से मानते हैं, और कुछ क्या? राणा प्रताप के वंशज ये अपने को कहते हैं, ठीक है। आपसे पूछेगा कि थारू जाति की उत्पत्ति किस वंश से हुई है? तो किरात वंश से हुई है, ठीक है। इनके शारीरिक गठन की बात करूं तो इनका कद छोटा होता है, ठीक है। पीले वर्ण की पीत वर्ण होती है, ठीक है। चौड़ी मुखाकृति होती है, ठीक है। समतल नासिका मतलब समान नाक होती है, ठीक है। बंगोल प्रजाति से अधिक के निकट होते हैं। ऐसा लगता है कि ये क्या है? बंगोल प्रजाति से मिलते जुलते हैं, लेकिन उत्पत्ति कहाँ? किरात वंश से इनकी उत्पत्ति हुई है। भाषा की बात करूं, अवधी, मिश्रित पहाड़ी, नेपाली और भावरी, ठीक है।
इनके बोलने में अवधी, मिश्रित पहाड़ी, नेपाली और भाभरी का प्रयोग होता है। ठीक है। वेशभूषा की बात करूँ तो हिंदुत्व के प्रतीक है। ठीक है। बड़ी चोटी ये रखते हैं। पुरुष धोती, लंगोटी, आगा कुर्ता, टोपी और साफा पहनते हैं। महिलाओं की बात करूँ तो रंगीन लहंगा, काली ओढ़नी, ठीक है, चोली व बूटेदार कुर्ता कौन पहनती हैं? महिलाएं पहनती है। इनके भोजन की बात करूँ तो ये क्या, चावल और मछली, ठीक है, मछली और चावल क्या खाते हैं? बहुत खाते हैं। कौन? थारू लोग। ठीक है। देखो, दाल हो गया प्रोटीन के लिए, दूध, दही, मांस, अंडे का भी ये क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। और एक विशेष प्रकार की मदिरा का प्रयोग करते हैं जिसे जाड़ कहा जाता है। ठीक है। जाड़ कहा जाता है, जो क्या है? मदिरा है। इसे कौन? थारू लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है। सामाजिक स्वरूप की बात करूँ तो कई जातियाँ कुरियों में बटे हैं। इनकी कई जातियाँ हैं जिसमें आपका क्या, बड़वायक हो गया, ठीक है, बट्टा हो गया, रावत हो गया, वृत्तियाँ हो गया, महत्तो, डहेत और प्रमुख गोत्र हैं। ठीक है। इनमें सबसे ऊंची जो जाति मानी जाती है वो क्या, बड़वाहक मानी जाती है। क्या मानी जाती है? बड़वाहक मानी जाती है। थारू क्या, विभिन्न जातियों या कुरियों में बटा हुआ है, जो हमने बताया, बड़वाहक, बट्टा, रावत, वृत्तियाँ, महत्तो, डहेत और प्रमुख इनके क्या है सॉरी, गोत्र हैं। ठीक है। अब अगर बात करूँ इनके विवाह की, तो इसमें देखो इम्पोर्टेंट है, देखो बदला विवाह है इनके उसमें प्रचलित है। ठीक है। तीन टिकड़ी हो गया, पक्की पौड़ी, जब विवाह तय हो जाता है तो उसमें क्या, विवाह तय के लिए क्या बोलते हैं? पक्की पौड़ी। ठीक है। सगाई के रस्म को ये बोलते हैं अपना पराया। ठीक है। विवाह की तिथि जब निश्चित हो जाती है ना, हमारे वहाँ बोलते हैं पहाड़ में कि लगन हो गया आज, क्या, लड़की और लड़के का हमने क्या, लगन तय हो गया, तो ये क्या बोलते हैं उसे? ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बताओ मुझे। ये बोलते हैं बात कट्टी। ठीक है। बात कट्टी मतलब विवाह की तिथि क्या होगी? निश्चित हो गई। ठीक है। देखो, विवाह मुख्यतः माघ या फुलेरा दूज में इनका होता है। ये विवाह का जो दिन निकालते हैं, माघ या फुलेरा दूज के दिन निकालते हैं। बदला विवाह प्रथा होता है। तीन टिकड़ी हो गया, बात पोड़ी या पक्की होगी विवाह तय करने के लिए। अपना पराया, सगाई रस्म को ये अपना पराया बोलते हैं। और बात कट्टी के लिए विवाह की तिथि को क्या करते हैं? निश्चित करते हैं। ठीक है। चाला, चाला क्या है? विवाह के 3 माह बाद लड़की स्थायी रूप से अपने पति के घर जाती है, जिसे क्या बोलते हैं? चाला बोलते हैं। इनमें विधवा विवाह की प्रथा भी है। ठीक है। मतलब दूसरा विवाह करते हैं जिसमें लठ भरवा भोज आयोजन होता है। इनका क्या होता है? लठ भरवा भोज, अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, बड़ी पार्टी देते हैं। विधवा विवाह की प्रथा भी है, लठ भरवा भोज ये कहते हैं। महिलाओं को उच्च स्थान है, पुरुषों को निम्न स्थान है, उसके बारे में हम जानेंगे। यानी घर का कार्य कौन करेगा? पुरुष करेगा। ठीक है। किचन का काम कौन करेगा? पुरुष करेगा। ठीक है। महिला उच्च जाति के स्थान रखती हैं और पुरुष इसमें निम्न जाति में। इनके त्योहारों की बात करूं तो बजहर हो गया, जेठ बैसाख में बजहर मनाया जाता है। दीपावली को ये क्या, शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी जाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है, तो आपका कौन सा? आप बताएंगे थारू। ठीक है। होली फाल्गुन में 8 दिनों तक मनाई जाती है, जिसमें क्या करते हैं? विशेष प्रकार के नृत्य करते हैं, खिचड़ी नृत्य। आपसे पूछेगा कि कौन सी जाति होली उत्सव में क्या करती है? खिचड़ी नृत्य करती है, तो आपका क्या करती है? कौन सी करती है? तो आपने बोला थारू। ठीक है। संयुक्त एवं एकांकी परिवार की प्रथा है। संयुक्त भी है, एकांकी भी है। मात्र सत्तात्मक परिवार है, पितृवंशीय पितृसत्तात्मक है। जो पितृवंशीय है, जहाँ पिता का चल रहा है राज, पिता है, स्त्री नहीं है, पितृवंशी चलेगा। और नहीं तो इनका क्या, हमने बताया कि महिलाओं को क्या है? उच्च स्थान प्राप्त है। धर्म की बात करूँ तो हिंदू धर्म। ठीक है। पछावन हो गया, खड़ग भूत काली हो गया, ठीक है, नगरपाई देवी होगी, भूमिया होगी, ठीक है, कुरुदेव होगी और रागतक होगी। इनके क्या हैं? प्रमुख देवी देवता हैं। ठीक है। इनकी अर्थव्यवस्था की बात करूँ तो ये कृषि और पशुपालन करते हैं। पशुपालन भी कैसे? चलवासी कृषक होते हैं। ये क्या होते हैं? चलवासी कृषक होते हैं। मुख्य रूप से धान की खेती करते हैं। मुख्य रूप से क्या करते हैं? धान की खेती करते हैं। अब जान लेते हैं इनकी सामाजिक संरचना के बारे में। ठीक है। युवाओं में, युवा गृहों में रंग भंग की प्रथा प्रचलन में होती है। आपने देखा कि बीच में एक गाना भी, एक पहाड़ी में सॉन्ग निकला था, रंग भंग। ठीक है। रंग भंग निकला था। उसमें क्या होता है कि गांव की सारी जो क्या है, लड़कियां हैं और जो लड़के हैं, क्या होते हैं? एक स्थान पे जमा होते हैं। उनका क्या,
गायन होता है और उसमें जो युवता आपस में पसंद करती हैं उनमें प्रेम संबंध स्थापित होता है। आपने देखा है, आप रंग भंग करके सॉन्ग सर्च करना आप यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगा। वो रंग भंग इनमें क्या होती है, किस में प्रचलित है, थारू लोगों में है। ठीक है, एक पत्नी प्रथा है। ठीक है, विवाह संबंध माता पिता द्वारा तय किए जाते हैं। ठीक है, विवाह, अरे कोई लव मैरिज नहीं। ठीक है, विवाह संबंध किसके द्वारा तय किए जाएंगे, माता पिता द्वारा। ठीक है, युवा ग्रहों में रंग भंग की प्रथा प्रचलन में है। क्या है रंग भंग, तो युवा युवतियों में प्रेम संबंध स्थापित होती है। हमने बताया, आप सर्च करना है एक बार यूट्यूब में रंग भंग, जो पहाड़ी गाना है वो सुन लेना। ठीक है, पहाड़ियाँ जो भी है उसे सुनना। ठीक है, विवाह को दानवी कहते हैं। इसमें दो प्रथाएं हैं, एक है तत्सत है, दूसरा दमोला है। ठीक है, एक तत्सत है जिसमें क्या है, दमोला है। ठीक है, भाव क्या भावज देवर विवाह भी इनमें है, गंधर्व विवाह भी होता है और पुनर्विवाह भी उनमें होता है। ठीक है, तीन प्रकार के, भावज देवर विवाह हो गया, गंधर्व विवाह हो गया और पुनर्विवाह हो गया। कुछ मात्रा में वधु शुल्क प्रथा भी इनमें थी है। ठीक है, आपसे पूछेगा किस जाति में क्या वधु शुल्क प्रथा है, तो आपका थारू राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पौड़ा नृत्य इनमें किया जाता है। इनका प्रमुख नृत्य पूछेगा, निम्नलिखित में से किस जाति का, किस जनजाति का प्रमुख नृत्य पौड़ा नृत्य है, तो आपका क्या हो जाएगा, थारू हो जाएगा। सगे संबंधियों को ये क्या करते हैं, स्वारा कहते हैं। ठीक है, सगे संबंधियों को ये क्या, स्वारा कहते हैं। धर्म की बात करूं तो उत्तरकाशी बौद्ध धर्म अपना लिया। उत्तरकाशी में जो थारू है उन्होंने क्या, बौद्ध धर्म अपना लिया, बाकी आपका क्या, हिंदू धर्म को अपनाते हैं। ठीक है, इनके देवता कौन कौन से हैं, भूम्याल हो गया, ग्वाला हो गया। ठीक है, बैग रैग चिम हो गए, नंदा देवी, दुर्गा, कैलाश पर्वत, द्रोणगिरी, हाथी पर्वत की भी ये क्या करते हैं, पूजा करते हैं। पशुओं की रक्षा के लिए घंटाकर्ण हो गया, सिद्धवा हो गया, बिहुआ व साई। ठीक है, मृतक की आत्मा शांति के लिए क्या करते हैं, गौन संस्कार करते हैं। आपसे पूछेगा कि मृतकों की आत्मा शांति के लिए कौन सी जाति गौन संस्कार करती है, तो आपका थारू हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक 12 वर्ष में कंडाली नामक उत्सव, किस में, थारू जाति में, थारू जाति में प्रत्येक 12 वर्ष में क्या, कंडाली नामक उत्सव मनाया जाता है। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस उत्तराखंड के किस जाति में कंडाली नामक उत्सव मनाया जाता है, तो आपने बताया थारू में। ठीक है, प्रत्येक 12 वर्ष में सीढ़ीनुमा खेती को ये क्या बोलते हैं, काटिल विधि बोलते हैं। ठीक है, काटिल विधि बोलते हैं। हमने जौनसारी जाना। ठीक है, गढ़वाल की पहली, उत्तराखंड की दूसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाली। ठीक है, हमने थारू जाना, उत्तराखंड की क्या सर्वाधिक जनसंख्या वाली और कुमाऊं की पहली। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बोक्सा। आइए जानते हैं बोक्सा के बारे में। उत्तराखंड के तराई भाबर क्षेत्र में निवास करती है। उधम सिंह नगर। ठीक है, ये BZPR शॉर्ट फॉर्म में बाजपुर हो गया, GDRP गद्दरपुर हो गया। ठीक है, KHPR काशीपुर हो गया, RMNA रामनगर हो गया। ठीक है, तो उधम सिंह नगर में बाजपुर, गद्दरपुर, काशीपुर, रामनगर, पौड़ी गढ़वाल के दुगट्टा, देहरादून, विकासनगर, डोईवाला एवं सहसपुर या सहारनपुर विकासखंडों के 173 ग्रामों में निवास करती है। ठीक है, उसके अलावा ये नैनीताल, US नगर के बहुल क्षेत्रों में बोक्सा को क्या कहा जाता है, बुकसाड़ कहा जाता है। ठीक है, पवार राजपूत के माने जाते हैं। बोक्सा सर्वप्रथम बनबसा, ठीक है, चंपावत में 16वीं शताब्दी में आकर बसे थे। ठीक है, जो ये बोक्सा जनजाति है सर्वप्रथम कहाँ, आपने बताया कि ये बनबसा चंपावत में 16वीं शताब्दी में आके बसे थे। शारीरिक रचना की बात करूँ तो कद प्लस आंखें इनकी छोटी होती है, कद इनका छोटा होता है, आंखें छोटी होती हैं, पलकें भारी होती है, चेहरा चौड़ा होता है, होंठ पतले व नाक चपटा होता है। और अगर बात करूं इनकी भाषा क्या होती है, विशिष्ट इनकी बोली होती है, जैसे भावरी, कुमैया और रच भैंसी इनकी क्या है, विशिष्ट बोली है। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए क्या है, भोटिया है। भोटिया ये अपने को किरात वंशीय मानते हैं, अर्ध घुमंतु जनजाति है, खस राजपूत इनमें क्या है, दो वो रहते हैं। ठीक है, देखो आपसे पूछा गया था पिछली बार, आपके इससे लेक्चरार में पूछा गया तो कश्मीर और लद्दाख में भोटिया को भोटा कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश में इन्हें किन्नौर कहा जाता है। ठीक है, गढ़वाल और चमोली में मारछा और तोलछा। ठीक है, मारछा और तोलछा कहाँ कहा जाता है, इन्हें चमोली में कहा जाता है। उत्तरकाशी में जाड़ कहा जाता है, पिथौरागढ़ में इन्हें जोहारी एवं सोका कहा जाता है। इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना क्योंकि 2014 वाला लेक्चरार में पूछा था यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, आप 21 वाला भी उठाना और 14 वाला भी उठाना, ये आप
अपना स्क्रीनशॉट ले लें, क्या पता दोबारा इस बार भी पूछ लें यहाँ से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अच्छी तैयारी करना है, ठीक है। पिथौरागढ़ के सटे तिब्बत व नेपाल, चमोली, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी जिलों के उत्तरी भाग में स्थित हैं। नीति, भागीरथी, जाड़गंगा, विष्णुगंगा, ब्यास, जौहार और चौंदास घाटी में ये जाति निवास करती है, ठीक है। देखो उत्तरकाशी में अंगर, जाड़ूंग और नेलंग में, चमोली में माड़ा, मलाली, नीति, टोला, मरतोली और पिथौरागढ़ में डुंग, मिलन, तेलांग, जोलिंग व कोंग में एक जाति क्या करती है, निवास करती है, ठीक है। उस स्थान में ये अधिक आपको मिलती है। कौन, आपने बताया, बताइए कौन सी जाति की बात करें, फटाफट आंसर दो, ठीक है। भाषा की बात करो, तिब्बत बर्मी भाषा परिवार से संबंधित है, 6 बोलियां होती हैं और ये जोहारी व सोका इन्हें इस क्षेत्र में कहा जाता है। शारीरिक संरचना की बात करूं तो तिब्बती प्लस मंगोलियन जाति से क्या है, मिश्रित है। कद छोटा है, सिर बड़ा है, चेहरा गोल है, आंख छोटी है, नाक चपटी है। इनका वर्ण कैसा है, पीत है और गौर शरीर बालों की कमी, बालों का रंग इनका कैसा, भूरा होता है। आवास स्थान को ये क्या, मैत बनाकर रहते हैं। आवास स्थान को क्या बोलते हैं, इनका मैत बोलते हैं। वो भी 2 प्रकार का होता है, एक गुड्डा, एक मुंसा, ठीक है। देखो ये शीतकालीन होते हैं, क्या होते हैं, शीतकालीन होते हैं। वर्ष भर में क्या 2134 से कितना 3648 मीटर की ऊंचाई वाले स्थानों में ये क्या करते हैं, निवास करते हैं। अब परिधान की बात कर लेते हैं तो पुरुष घुटनों तक कोट पहनते हैं। गेंजू या खकचसी ऊनी पजामा को बोलते हैं, ठीक है। चुंगठी या चुंकल टोपी को बोलते हैं। बांसे या ऊनी जूता, बांसे को क्या, बांसे को क्या बोल, ऊनी जूता बोलते हैं। इनका क्या है, परिधान है पुरुषों का। स्त्रियों की बात करूं तो क्या, चुमियाला मैक्सिनुमा कपड़ा होता है, ठीक है। च्यू आदि बाह मैक्सिनुमा होता है। चुकला टोपीनुमा वस्त्र होता है। जूख कमर में बांधने वाला होता है। तो ये स्त्रियों का क्या है, परिधान है, ठीक है। आभूषण लक्षेप, अंगूठी को लक्षेप बोलते हैं, ठीक है। वीरावली सिर आभूषण को बोलते हैं। छाकरी वाली सिर में पहनने वाले आभूषण को बोलते हैं। बलडंग चांदी के सिक्के की माला होती है, ठीक है। खिंगड़ी पूछेगा या खिगली पूछेगा। हसूली, बसेर, मूंगे की माला आदि इनकी क्या होती है, प्रमुख आभूषण होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भोजन की बात करें तो भात जिसे छाकू बोलते हैं, ठीक है। ज्यां दूध और मक्खन हो गया। कुतो बड़े आकार की रोटी को कुतो बोलते हैं, ठीक है। पतौड़ा जौ गेहूं मडवे का क्या होता है, सत्तू को ये पतौड़ा बोलते हैं। और चकतियाँ छंग, चकतियाँ छंग को क्या बोलते हैं, शराब का ये प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है परिधान, पुरुष कैसे परिधान, धोती, कुर्ता, सदरी और सिर पर पगड़ी पहनता है। स्त्रियाँ ढीला लहंगा, चोली, अगिया, ओढ़नी आदि पहनती है, ठीक है। सामाजिक व्यवस्था की बात करूँ 5 गोत्र या उपजातियां हैं। यदुवंशी, पवार हो गया, राजवंशी हो गया और परतजा और तनवार हो गया, ठीक है। संयुक्त विस्तृत परिवार है और पितृसत्तात्मक ये क्या करते हैं, परिवार में रहते हैं। परिवार कई परिवारों से मिलकर एक बोक्सा गांव जिसे मंझरा कहते हैं उसका निर्माण होता है, ठीक है। बोक्सा अगर हम इनकी धर्म की बात करूं तो हिंदू धर्म के काफ़ी निकट हैं। महादेव, काली दुर्गा, लक्ष्मी, रामकृष्ण आदि की ये क्या करते हैं, पूजा करते हैं। स्थानीय देवता इनके ग्राम खेड़ी देवी, साकरिया देवता, ज्वाल्पा देवी, हुल्का देवी, चामुंडा देवी इनके क्या हैं, प्रमुख देवी देवता हैं। प्रमुख स्थान पूछेगा, प्रमुख स्थान को इनका जो पवित्र स्थान है मंदिर उसे क्या बोलते हैं, थान बोलते हैं, ठीक है। त्योहार चैती, नौबी, होली, दीपावली, नवरात्रि, भोजन मछली और चावल और भात का ये प्रयोग करते हैं। इनका त्योहार चैती हो गया, नौबी हो गया, होली, दीपावली और नवरात्रि। भोजन पूछेगा मछली और चावल और भात आदि, ठीक है। नेक्स्ट आपकी क्या है, राजी जनजाति है। इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं राजी के बारे में। तो ये क्या है, विलुप्त निम्न प्राय क्या है, इसकी संख्या बहुत कम है। सिर्फ बनरौत, बनरावत, बनरावत, जंगल के राजा अन्य नाम से भी ये क्या है, प्रचलित है। राजी को भी बनरौत कहा जाता है, बनरावत कहा जाता है, बनरौत कहा जाता है, जंगल का राजा कहा जाता है, ठीक है। मुख्यतः पिथौरागढ़ जनपद के धारचूला, कनाली, चीना एवं डोटीहाट विकासखंड में निवास करती है। ये उन स्थान के जो विकास खंड है उनके 7 गांव में, जिसमें क्या चिपलथड़ा, मानगौंद हो गया, बिखा हो गया, किमलखोला हो गया, चौरानी हो गया, ठीक है, जमतड़ी हो गया, कनाक्याल आदि विकास खंडों में क्या करती है, निवास करती है, ठीक है। सन 2001 में इनकी संख्या 130 तथा इनकी कुल जनसंख्या 528 थी। देखो सन 2001 में इनकी कुल संख्या पूछेगा तो 130 तथा इनकी कुल जनसंख्या पूछेगा तो 528 थी। सन 2011 का आप मुझे बताएंगे कितनी थी, ठीक है। शारीरिक गठन की बात करूँ, कद में छोटे होते हैं, चपेट मुख वाले होते हैं, ठीक है। काठी मजबूत होती है, होंठ कुछ बाहर की ओर मुड़े हुए होते हैं, बाल घुमावदार
होते हैं, शरीर का रंग सामान्य काला व कुछ पीलापन होता है। भाषा पूछेगा तो तिब्बती और संस्कृत शब्दों की अधिकता पाई जाती है। मुख्यतः मुंडा बोलिए बोलते हैं, वनों में निवास करते हैं। आवास को निम्न क्या कहा जाता है? रौतुड़ा कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस जनजाति या जनजाति की आवास को रतुड़ा कहा जाता है? तो राजी। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था पूछेगा, विवाह से पूर्व क्या सांग जांगी व पिंठा संस्कार होता है। ठीक है, पलायन विवाह का भी इनमें प्रचलन देखने को मिलता है। ठीक है, देवी देवताएं पहाड़ की चोटी, नदी, तालाब, कुओं में रहते हैं। बागनाथ, मलेनाथ, गणनाथ, सेम, मल्लिकार्जुन और छुरमल, नंदा देवी आदि मुख्य देवता हैं। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस जाति के प्रमुख देवता क्या है? मल्लिकार्जुन है, तो राजी। ठीक है, रीति रिवाज की बात कर लेते हैं तो इनका जो दो प्रमुख त्योहार हैं, एक है कारक जिसे कर्क बोलते हैं, एक है मकारा जिसे मकर बोलते हैं। ये मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति बोलते हैं, तो कारक कर्क हो गया, मकर मकर हो गया। ठीक है, संक्रांति के ये प्रमुख दो त्योहार हैं। विशेष अवसरों पे थड़िया नृत्य करते हैं। ठीक है, विशेष अवसरों पे क्या थड़िया नृत्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इनकी अर्थव्यवस्था की बात करूँ तो काष्ठ कला में क्या होते हैं? निपुण होते हैं। लकड़ी के घरेलू सामान बनाते हैं, लकड़ी के गट्ठर के आसपास के गांव में रख देते हैं। मूक व अदृश्य विनिमय करते हैं, झूम विधि बहुत कम करते हैं। देखो कैसे ये अपना विनिमय करते हैं वस्तुओं के, तो ये लोगों के सामने आने में डरते हैं, तो क्या करते हैं, जैसे इन्हें चाहिए चावल तो ये क्या करते हैं, रात को किसी आसपास के गांव में जाएंगे, एक गठरी में क्या करेंगे, अपनी वस्तु की चीज़ रख देंगे और वहाँ रखेंगे। इसमें क्या करेंगे वो मैं आपको बता दूं, जैसे इन्होंने बनाया एक डलिया बनाया, इन्होंने एक डलिया बनाया। ठीक है, इन्होंने एक डलिया बनाया, अब इन्हें चाहिए चावल, इन्हें चाहिए एक चावल, ये क्या करेंगे, डलिया को गांव में रख देंगे। ठीक है, गांव में रख देंगे, गांव वाले क्या करेंगे, डलिया को ले लेंगे और क्या करेंगे, उसी स्थान पे दूसरे रात को क्या रख देंगे, चावल रख देंगे, फिर ये जाति आके क्या कर लेती थी, उसे ले जाती थी। तो ये हमने उत्तराखंड के जो क्या थे प्रमुख जातियाँ और जनजातियाँ थी उनके बारे में परिचर्चा कर ली है। अब इससे हम MCQs भी लाएंगे, महत्वपूर्ण होगा, इससे बाहर प्रश्न नहीं बनेंगे। तो आज ही जुड़ना, अपने सपनों को साकार करना है, सपना आपका साकार हम करेंगे। अभी जुड़िए और एक नए ऊर्जा के साथ वीडियो पसंद आए तो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव हैं। थैंक यू सो मच।